नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। दोस्तों, यूरोप के लिए बहुत बुरी न्यूज़ निकल कर आ रही है। रसिया ने 40 साल पुराने गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया है यूरोप के लिए। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। आप यहाँ देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा इस न्यूज़ को कवर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रसिया से होकर जो गैस पाइपलाइन यूक्रेन होते हुए यूरोप में जाता था, उसे रसिया ने बंद कर दिया है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, रसिया और यूक्रेन के मध्य साल 2022 से ही युद्ध हो रहे हैं, तो 2 साल बाद रसिया ने ऐसा क्यों किया है। तो चलिए जानते हैं। तो आप यहाँ देख पाओगे इस मैप में जो रेड कलर की लाइन है, वो गैस पाइपलाइन की लाइनें हैं जो रसिया से आ रही हैं, यूरोप में जा रही हैं। तो मैंने यहाँ रसिया को हाईलाइट किया हुआ है। आप यहाँ नीचे यूक्रेन को देख पाएंगे, जिसमें से जो यूक्रेन से होते हुए गैस पाइपलाइन है, रसिया ने सिर्फ उसे ही बंद किया है। कारण ये है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो एग्रीमेंट था गैस पाइपलाइन सप्लाई को लेकर, वो साल 2024 के अंत में ही ख़त्म हो गया है। और युद्ध के चलते जो पिछले 2 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच में हो चल रहा है, उसकी वजह से इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से रूस ने इसे रोक दिया है। अब बात यह है कि वो कौन से देश हैं जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। आप यहाँ देख पाओगे इस मैप में, ऊपर रसिया है ब्लू कलर में, नीचे है यूक्रेन और उसके नीचे है मोल्डोवा। उसके जस्ट सामने मोल्डोवा का है स्लोवाकिया और यह है ऑस्ट्रिया। तो यही 3 देश, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, यही तीनों देश हैं जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अब जो स्लोवाकिया है वो 2/3 गैस की आपूर्ति रसिया से ही कर रहा था। ऑस्ट्रिया भी काफ़ी मात्रा में इसी पाइपलाइन गैस के माध्यम से गैस कंजम्पशन कर रहा था। लेकिन जो मोल्डोवा है उस पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। मोल्डोवा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने यहाँ स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। अब यहाँ पिछले महीने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनके द्वारा 19 दिसंबर को कहा गया कि जो गैस रसिया से यूक्रेन होते हुए यूरोप में जा रही है, हम उसे नहीं रोकेंगे। अगर जो पैसा रसिया को गैस से मिल रहा है उसे रसिया को नहीं दिया जाएगा तो उसे फ्री में गैस देना पड़ेगा। तो अब यहाँ नॉर्मल सी बात है, अगर गैस रुकती है तो कई देशों का नुकसान था और गैस से ही रसिया को पैसे मिल रहे हैं, जिसमें फ़ायदा रसिया को ही था। अब रसिया और यूक्रेन में जो एग्रीमेंट था 2020 में 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसकी अवधि 2024 के अंत में ख़त्म हो गई और रसिया ने गैस सप्लाई बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन चाहता था कि रसिया गैस सप्लाई को बंद कर दे, इसीलिए उसने एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाया। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि रसिया को इससे कितना नुकसान हो रहा है। तो एक आंकड़े के मुताबिक 2022 से पहले रसिया 35% गैस की आपूर्ति यूरोप में करता था, गैस सप्लाई करता था। अब जो इस वक्त घटकर सिर्फ 8% हो गया है। 2022 से पहले ये 35% था, अब ये सिर्फ 8% रह गया है। तो नुकसान रसिया को कितना काफ़ी हो रहा है, आप यहाँ खुद ही देख पाओगे। तो अब यहाँ यूरोप के पास दूसरा क्या रास्ता है गैस का। तो देखा जाए तो आप देखेंगे यूरोप ने रसिया से जैसे जैसे गैस का सप्लाई आना कम हुआ है, यूरोप अब यूएस, नॉर्वे, कतर से पाइपलाइन के माध्यम से एलएनजी गैस को मंगाना शुरू कर दिया है। तो इनको रसिया से जो गैस मिलती थी वो काफ़ी कम रेट में मिलती थी। अभी जो ये गैस यूएस, नॉर्वे और कतर से मंगा रहे हैं वो इनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही है। तो कुल मिलाकर समझा जाए तो इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा, क्योंकि आजकल सभी देशों की इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।